Students, today we discuss yield, the most important topic of chapter number 1. इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल भी बनता है, वो भी डिस्कस करेंगे और एनटी टेस्ट में भी जो है इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल टाइप जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है। तो शुरू करते हैं जी। यील्ड को बेटा जी उर्दू में कहते हैं पैदावार। यील्ड क्या है? अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, अमाउंट ऑफ products obtained from a chemical reaction। केमिकल रिएक्शन से जो बेटा जी आपको अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट हासिल होती है आप उसे क्या बोलते हैं? उसे यील्ड बोलते हैं। क्लियर हो गया? अब यहां पे केमिकल रिएक्शन हम बेटा जी दो तरीकों से परफॉर्म करते हैं, या थ्योरेटिकली या एक्चुअली। थ्योरेटिकली फर्जी तौर पे हम बेटा जी रिएक्शन कहाँ पे करते हैं? पेज के ऊपर। किस फॉर्म में? बैलेंस केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में। और रियल में हम रिएक्शन कहाँ परफॉर्म करते हैं? लैब में, इंडस्ट्री में। इसका मतलब है कि अगर बैलेंस केमिकल इक्वेशन से आपको अमाउंट हासिल हो रही है तो आप उसको बेटे बोलेंगे थ्योरेटिकल यील्ड। और अगर आप रियल में कोई रिएक्शन कर रहे हैं तो उससे जो आपको अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट हासिल होगी आप उसे बोलेंगे एक्चुअल यील्ड। क्या बोलेंगे? एक्चुअल यील्ड। तो इसका मतलब है यील्ड की दो टाइप्स हैं। कौन कौन सी बेटा जी? थ्योरेटिकल यील्ड और एक्चुअल यील्ड। तो पहले हम डिस्कस करते हैं जी एक्चुअल यील्ड। एक्चुअल यील्ड बेटा जी क्या है कि अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, it is the amount of product obtained from real experiment। रियल एक्सपेरिमेंट से जो बेटा जी आपको अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट हासिल होती है आप उसे क्या बोलते हैं? आप उसे एक्चुअल यील्ड बोलते हैं। ठीक हो गया? जबकि बेटा जी आप जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन से अमाउंट हासिल करेंगे उसे थ्योरेटिकल यील्ड बोलते हैं। थ्योरेटिकल यील्ड। थ्योरेटिकल यील्ड क्या है? अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है? अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट obtained from balanced chemical equation is called as theoretical yield। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से जो हमें बेटा जी अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट हासिल होती है उसे आप क्या बोलते हैं? थ्योरेटिकल यील्ड बोलते हैं। ठीक हो गया? अब बेटा जी यहां पर पहला शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा कि डिफरेंशिएट एक्चुअल यील्ड एंड थ्योरेटिकल यील्ड। क्लियर हो गया? तो यहां पे बेटा देखें सब बच्चे, एक शॉर्ट क्वेश्चन है कि एक्चुअल यील्ड इज ऑलवेज लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड। ये पेपर में अक्सर आता है क्वेश्चन कि एक्चुअल यील्ड थ्योरेटिकल यील्ड से हमेशा कम क्यों होती है। ठीक है? तो आपने बेटा वजूहात बतानी है, रीजन बतानी है। तो पहली रीजन बेटा जी क्या है? फर्स्ट वन, अनएक्सपीरियंस्ड वर्कर। अनएक्सपीरियंस्ड वर्कर यानी कि ऐसा केमिस्ट जिसको एक्सपीरियंस नहीं है काम करने का लैब के अंदर। जब वो फर्स्ट टाइम काम करेगा तो वो बहुत से प्रोसेस जो हैं वो इम्प्रॉपर करेगा। ठीक है? जैसे कि वॉशिंग, ड्राइंग, क्रिस्टलाइजेशन, फिल्ट्रेशन। तो जिसकी वजह से उसकी जो प्रोडक्ट है वो कहीं ना कहीं ज़ाया हो जाएगी। बात की समझ लगी ना बेटे? तो सबसे पहली वजह कि जो रियल में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जाता है उससे जो आपको अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट हासिल होती है जिसे एक्चुअल यील्ड कहते हैं वो बेटा जी क्या होती है? वो कम होती है। वो क्यों कम होती है? वर्कर क्या हो सकता है बेटा जी? अनएक्सपीरियंस्ड हो सकता है। बात की समझ लगी? तो जब अनएक्सपीरियंस वर्कर होगा तो वो क्या करेगा? इम्प्रॉपर कैरी करेगा। इम्प्रॉपर कैरी
प्रोसेसेस, कौन से प्रोसेस इम्प्रॉपर कैरी करेगा? वॉशिंग, ठीक है। इसी तरह बेटा जी ड्राइंग, इसी तरह फिल्ट्रेशन, इसी तरह बेटा जी क्रिस्टलाइजेशन एटसेट्रा, ठीक है। ये फिजिकल प्रोसेस हैं, तो इन प्रोसेस को वो क्या करेगा? इम्प्रॉपर कैरी करेगा, जिसकी वजह से एक्चुअल यील्ड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तीसरी वजह यह है कि कोई साइड रिएक्शन हो सकता है, ठीक है। साइड रिएक्शन में अक्कर, ओके हो गया, यानी कि रिएक्शन रिवर्सिबल भी हो सकता है, तो जिसकी वजह से आपकी जो एक्चुअल यील्ड है वो क्या हो सकती है? कम हो सकती है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन बेटा जी आपसे पूछा जाएगा कि व्हाई एक्चुअल यील्ड इज लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड। एक्चुअल यील्ड जो है वो थ्योरेटिकल यील्ड से कम क्यों होती है? क्लियर हो गया बेटा जी। अब आपने याद रखना है कि जो आयोनिक फेज रिएक्शंस होते हैं उनकी एक्चुअल यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड अप्रोक्सीमेटली इक्वल होती है, क्योंकि वो रिएक्शंस इतने फास्ट होते हैं कि जैसे ही आप उनके रिएक्टेंट्स को कंबाइन करते हैं फौरन ही प्रोडक्ट बन जाती है। क्लियर है ना? तो ये पॉइंट बेटा जी एक्स्ट्रा आपने याद रखना है कि एक्चुअल यील्ड इज इक्वल टू, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थ्योरेटिकल यील्ड। ये वाली बात कहां पे बेटा जी एप्लीकेबल होगी? जब रिएक्शन किस फेज में होगा? आयोनिक फेज में, ठीक है। फॉर आयोनिक फेज रिएक्शंस, मिसाल के तौर पे बेटा जी हमारे पास जो है वो एसिड है और बेस है। अब जैसे ही मिक्स करेंगे फौरन ही क्या बन जाएगा? सॉल्ट एंड वाटर, कुछ भी ज़ाया नहीं होगा। क्लियर है? तो जो आयोनिक फेज रिएक्शंस होते हैं इनकी एक्चुअल यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड अप्रोक्सीमेटली क्या होते हैं बेटा जी? इक्वल होते हैं। बात की समझ लगी ना? अब जब बेटा जी आप सारे केमिस्ट्रियां लैब में काम कर रहे हैं, ठीक है, आप में से 4-5 बच्चे जो हैं वो लैब में काम कर रहे हैं, आपको कहा जाता है कि जी 4 ग्राम आपके पास हाइड्रोजन है, 32 ग्राम ऑक्सीजन है, आपने 36 ग्राम पानी बनाना है। ऐसे ही ना बेटा कि जब हम क्या करते हैं 4 ग्राम हाइड्रोजन लेंगे और बेटा जी यहां पे कितने ग्राम है? 4 ग्राम हाइड्रोजन, 32 ग्राम ऑक्सीजन और ये 36 ग्राम वाटर। ये जो बेटा जी आपको प्रोडक्ट की अमाउंट गिवन है बैलेंस इक्वेशन में, आप इसे क्या बोलते हैं? इसे आप बोलते हैं थ्योरेटिकल यील्ड। ऐसे ही है बेटा जी। अब आपको हमने क्या किया है? 4 ग्राम हाइड्रोजन, 32 ग्राम ऑक्सीजन दे दिया। आप में से कोई भी बच्चा जो है वो पूरा 36 ग्राम वाटर प्रोड्यूस नहीं कर सकता। उसकी वजह क्या है? एक्सपीरियंस कम है, बहुत से प्रोसेस जो है वो आप प्रॉपरली कैरी नहीं कर पाएंगे, कोई साइड रिएक्शन हो सकता है, जिसकी वजह से बेटा जी आपका जो एक्चुअल यील्ड है वो थ्योरेटिकल यील्ड से कम ही होगा। तो फिर ये देखा जाएगा कि किसका रिएक्शन ज्यादा एफिशिएंट था। बात की समझ लगी ना? यानी कि जिसकी प्रोडक्ट थ्योरेटिकल यील्ड के इक्वल करीब होगी वो रिएक्शन उतना ही ज्यादा क्या होगा बेटा जी? एफिशिएंट होगा। तो एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं? परसेंटेज यील्ड फाइंड करते हैं। परसेंटेज यील्ड बेटा फाइंड कैसे क्यों करते हैं? टू फाइंड एफिशिएंसी ऑफ ए रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन की एफिशिएंसी को फाइंड करना हो तो हम परसेंटेज यील्ड फाइंड करते हैं। तो परसेंटेज यील्ड फाइंड करने का बेटा जी फार्मूला क्या होता है कि एक्चुअल यील्ड को हम क्या करेंगे? थ्योरेटिकल यील्ड के ऊपर डिवाइड कर देंगे। थ्योरेटिकल यील्ड के ऊपर क्या कर देंगे? और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ? 100 के साथ। तो यहां से बेटा जी क्या निकल आएगी? परसेंटेज यील्ड। जिसकी परसेंटेज यील्ड जितनी ज्यादा होगी, परसेंटेज यील्ड की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, उस रिएक्शन की एफिशिएंसी भी बेटा जी क्या होगी? उतनी ज्यादा होगी। ऐसे ही है ना बेटा जी? जिसकी परसेंटेज यील्ड जितनी ज्यादा उसकी एफिशिएंसी भी उतनी ही ज्यादा होगी। बात की समझ लगी? अब हम क्या करते हैं बेटा जी? एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि परसेंटेज यील्ड को कैसे फाइंड करते हैं। ठीक हो गया? तो स्टूडेंट्स अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं परसेंटेज यील्ड। ये मैंने अपने पास से क्वेश्चन लिखा है, आपने सिर्फ मेथडोलॉजी सीखनी है
याद रखिएगा परसेंटेज यील्ड का जब भी आपको क्वेश्चन आएगा, एक्चुअल यील्ड हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगी। क्वेश्चन में वो क्या कहता है, 40 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट डीकंपोज होकर 21 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड बना रहा है, बताएं इस रिएक्शन की परसेंटेज कितनी है। तो बेटा जी ये टॉपिक भी स्टाइकियोमेट्री का ही है, इसका मतलब है हम सबसे पहले क्या करेंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखेंगे। तो ये देखो बेटा जी, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट अप करते हैं तो ये डीकंपोज होके कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। क्लियर हो गया बेटा जी। अब यहां पे सब बच्चे नोट कर लें कि यहां पे कैल्शियम कार्बोनेट का मैस जो है वो 100 ग्राम है। ये हमने कहां से कैलकुलेट किया बेटा जी, इस फार्मूले। कैल्शियम का मैस होता है 40, कार्बन का होता है 12 और ऑक्सीजन का 16 × 3, तो इसको सम अप करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 100 ग्राम। और यहां पे कैल्शियम ऑक्साइड बेटा जी कितना है, 56 ग्राम। ओके हो गया जी। ये वाली अमाउंट कहां पे है बेटा जी, बैलेंस केमिकल इक्वेशन में। अब यहां पे जरा गौर करें तो क्वेश्चन में आपको एक चीज गिवन है, वो क्या है बेटा जी, 21 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड। ये वाली अमाउंट कौन सी है, एक्चुअल यील्ड। एक्चुअल यील्ड हमेशा क्वेश्चन में गिवन होती है। क्लियर है। तो एक्चुअल यील्ड बेटा जी किसके इक्वल आ गई, एक्चुअल यील्ड किसके इक्वल है, 21 ग्राम के। ठीक हो गया बेटा जी। अब आप कंपैरिजन कर लें कैल्शियम कार्बोनेट का और कैल्शियम ऑक्साइड का। तो अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट कितना कैल्शियम ऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है, 56 ग्राम। तो बताएं बेटा जी 1 ग्राम कितना प्रोड्यूस करेगा, 56 को आप 100 के ऊपर डिवाइड कर देंगे। तो जो क्वेश्चन में बेटा जी आपको अमाउंट गिवन है 40 ग्राम कितना प्रोड्यूस करेगा, तो आप क्या करेंगे, इसको 40 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। मुझे बताएं यहां से क्या अमाउंट निकाली है, 22.4 ग्राम। ये अमाउंट बेटा जी हमने कहां से निकाली है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन से। कहां से निकाली है, तो ये हमारी क्या होगी बेटा जी, थ्योरेटिकल यील्ड। ये क्या होगी, थ्योरेटिकल यील्ड। तो अब सिंपल आपने क्या करना है, परसेंटेज फाइंड करने के लिए, परसेंटेज यील्ड फाइंड करने के लिए एक्चुअल यील्ड को यानी कि इस 21 को डिवाइड कर देना किसके ऊपर, 22.4 के ऊपर। एक्चुअल यील्ड को डिवाइड कर दिया आपने 22.4 के ऊपर, मल्टीप्लाई कर दिया 100। तो बेटा जी क्या परसेंटेज निकल रही है, 0.9375%। ठीक हो गया बेटा जी, ये परसेंटेज निकली, 93% निकलती है, 93.7% है बेटा जी, 93.7%। ठीक हो गया। तो ये परसेंटेज बेटा जी हमने कैलकुलेट की है। ओके हो गया। आपने मेथडोलॉजी सिर्फ सीखनी है। मैंने एक्सपोज क्वेश्चन लिखा है कि इतने ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है, डीकंपोज होकर उसने इतनी प्रोडक्ट बनाई है। जो आपको बेटा जी अमाउंट गिवन है स्टेटमेंट में वो कौन सी है, एक्चुअल यील्ड। थ्योरेटिकल यील्ड के लिए आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन का सहारा लेना पड़ेगा। तो बैलेंस इक्वेशन आपने लिखी, बैलेंस इक्वेशन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की आपने अमाउंट्स लिख दी। ठीक हो गया। बैलेंस इक्वेशन बता रही है कि 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से 56 ग्राम प्रोड्यूस हो रहा है। तो 1 ग्राम से कितना होगा बेटा जी, इस 100 को इधर डिवाइड कर दें और जो अमाउंट गिवन है आपको स्टेटमेंट में 40 ग्राम से कितना प्रोड्यूस होगा कैल्शियम ऑक्साइड, 40 से मल्टीप्लाई कर दें। ये जो अमाउंट आपने कंपैरिजन से कैलकुलेट की है बैलेंस केमिकल इक्वेशन से, ये अमाउंट कौन सी होगी, थ्योरेटिकल यील्ड। तो एक्चुअल को थ्योरेटिकल पर डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दें। इस मेथोडोलॉजी को मद्देनजर रखते हुए जो आपकी लास्ट एग्जांपल है यील्ड की, आपने उसको सॉल्व करना है। अब वहां पे जो अमाउंट्स हैं बेटा जी वो किलोग्राम में गिवन है, आप उनको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। कैसे, 1000 से मल्टीप्लाई करके। बात की समझ लगी। तो ये था जी आज का हमारा लेक्चर, यील्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें बेटा जी पहला शॉर्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट एक्चुअल एंड थ्योरेटिकल यील्ड। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन, एक्चुअल यील्ड इज ऑलवेज लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड, व्हाई। और बेटा जी तीसरा आपसे इस तरह कोई न्यूमेरिकल टाइप जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सब बच्चे सॉल्व कर लेंगे। यस सर। थैंक यू जी।